क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। मतलब हम काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में क्या करेंगे, एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। मतलब गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध स्थापित कीजिए। तो सबसे पहले हम किसी भी दो के बीच में रिलेशन जब भी फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले हम उन दोनों की डेफिनेशन देखेंगे कि फाइनली उन दोनों की डेफिनेशन क्या है। देन आफ्टर हम फाइंडिंग क्या करेंगे, उनके बीच में रिलेशन। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी की फाइनली काइनेटिक एनर्जी होता क्या है। तो काइनेटिक एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द ऑब्जेक्ट विच इज अंडर मोशन। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है डेफिनेटली किस पे डिपेंड करता है, मोशन पे डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट का मोशन क्या है। मतलब वो ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो काइनेटिक एनर्जी काउंट होगी। इट इज़ डिफाइंड एज, मतलब हम उसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी टू एक्सिलरेट फ्रॉम रेस्ट टू स्टेटेड वेलोसिटी। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो हम उसको काय में कर देंगे, मोशन में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब वो जो भी ऑब्जेक्ट है मोशन में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स उसकी जो एनर्जी रहेगी उस समय वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। मैथमेटिकली एक्सप्रेस काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 mv²। ये फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, राइट, जिसमें एम इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। एम क्या है, डेफिनेटली मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मीटर पर सेकेंड। मतलब जो मास है हम उसकी यूनिट कितनी है, किलोग्राम। वेलोसिटी की यूनिट कितनी होगी, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इट मीन्स कि डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर से मेज़र करते हैं और टाइम को हम सेकेंड से। इट मीन्स द यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। अब ये तो हमने देखा था अभी काइनेटिक एनर्जी। सेकेंड टॉपिक हमारा क्या है, मोमेंटम। तो हम सबसे पहले मोमेंटम की भी डेफिनेशन देख लेते हैं। द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द वर्चुअल ऑफ इट्स मास। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब फाइनली मोमेंटम की डेफिनेशन क्या है, तो सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं मोमेंटम को कैपिटल P से, राइट। और प्रोडक्ट ऑफ किसका प्रोडक्ट, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, राइट। तो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट ही क्या कहलाता है, मोमेंटम कहलाता है। अब हम उसका फॉर्मूला देख लेते हैं मोमेंटम का, जो कि मैथमेटिकली किस फॉर्म में लिख रहे हैं। द मोमेंटम ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी मैथमेटिकली एक्सप्रेस P इक्वल्स टू mv। क्या फॉर्मूला होता है, P इक्वल्स टू mv, जहाँ वेयर P इज द मोमेंटम, P क्या है मोमेंटम, m क्या है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मेजर यूजिंग किलोग्राम। मतलब मास को यहाँ पे किस में मेजर करा है, किलोग्राम में मेजर करा है। साथ में v इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मेजर यूजिंग मीटर पर सेकेंड। अब हमें जिन दो के बीच में रिलेशन फाइंड करना था उन दोनों की हमने क्या करी, डेफिनेशन देख ली। अब हम देखेंगे रिलेशन दोनों के बीच में, राइट। तो रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन बी मैथमेटिकली रिलेटेड एज फॉलो। कंसिडर द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्या फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 mv²। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड राइट हैंड साइड बाय एम। मतलब हम राइट साइड में एम से इंटू एम से डिवाइड कर दिया, राइट। तो ये हो गया 1/2 mv²। एम से इंटू एम से डिवाइड करा तो फाइनली ये कितना हो गया, 1/2। इसको हम ऐसा लिख सकते mv² अपॉन में m, 2m हो गया, राइट। तो इसको हम क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड। मतलब ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई, क्लियर। अब देखिए वी नो दैट P इक्वल्स टू कितना होता है, mv। अब P इक्वल्स टू mv होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, p² आ जाएगा। वी नो दैट P इक्वल्स टू mv, ये किसका फॉर्मूला है, मोमेंटम का।
तो सब्सटीट्यूटिंग फॉर एम वी इन द अबो इक्वेशन, अबो मतलब इसके पहले वाले इक्वेशन में हम पुटअप करेंगे सेकेंड में। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन में 2m। अब 2m क्या है, डिवाइड में, लेफ्ट साइड गया तो काई में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये कितना हो गया 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पी स्क्वायर। अब ये पी स्क्वायर है, काई में कन्वर्ट हो जाएगा रूट में, तो p इक्वल्स टू कितना हो गया अंडर रूट में 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। मतलब फाइनली हमारे पास रिलेशन बिटवीन क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, ये दोनों के बीच में क्या है रिलेशन। अब कुछ केसेस होते हैं इन दोनों के बीच में। द अबो इक्वेशन गिवन द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज अंडर मोशन इफ द मोमेंटम p इज कांस्टेंट। जब p कांस्टेंट होगा तो p कांस्टेंट होगा तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/m। मतलब 1/m की क्या होगी, या तो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा या प्रोपोर्शनल हो तो 1/m होगा। इफ़ काइनेटिक एनर्जी इज़ कांस्टेंट, जब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट मतलब जो चीज़ कांस्टेंट है उस समय उसके फॉर्मूले में वो प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। यहाँ पे कौन कांस्टेंट है, p कांस्टेंट है, राइट। तो k इज़ प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, देखो ये कांस्टेंट है 1 हो गया अपॉन में 2m, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा स्क्वायर, नहीं m के हो जाएगा, तो ये डेफिनेटली 1/m है इसलिए 1/m हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है तो कितना हो जाएगा, p इज़ प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m हो गया, राइट। अब m कांस्टेंट है तो p इज़ प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट k। मतलब जो तीनों में कांस्टेंट है वो उस समय उस रिलेशन में अवेलेबल नहीं होगा, उसको छोड़ के बचा हुआ जितना है वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल। तो बेसिक फॉर्मूला क्या है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन p इक्वल्स टू अंडर रूट में 2m e भी कई बार लिख सकते हो या काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते, और ये दोनों तीनों उनके क्या हो गए, केस हो गए। थैंक यू।